Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I'm going to explain synonyms set 3 for Army Clerk Examination 2021. And the very first word of today's class is compel. It means बाध्य करना, विवश करना, यानी यह अपने आप में वर्ब है और इसका हिंदी होता है बाध्य करना यानी विवश करना, मजबूर करना। बाध्य करना, विवश करना और मजबूर करना। फोर्स मीन्स बाध्य करना, विवश करना या मजबूर करना। अब मजबूर करने, बाध्य करने के लिए आप कोवर्स का प्रयोग भी करते हैं, तो अगर ऑप्शन में कोवर्स दिया हो तो इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक ही देगा, या तो फोर्स देगा नहीं तो कोवर्स देगा। स्ले, स्ले मीन्स होता है कत्ल करना। स्ले मीन्स कत्ल करना। डिसीव, धोखा देना। डिसीव, धोखा देना। और हेजिटेट, सहम जाना या हिचक जाना। सहम जाना या हिचक जाना। तो कॉम्पेल का आंसर ए होगा। फोर्स और कोवर्स इसके सिनोनिम होते हैं, आप याद करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी तक लगभग 400 वीडियो अपलोडेड है और सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, कंप्लीट सेट्स, मिसलेनियस फीलर्स, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप समय निकाल करके देखें, जो आपके लायक हो उसे देखें। क्लर्क से लेकर के ऑफिसर ग्रेड तक सबके लिए अलग अलग सेट्स हैं, आप समय निकाल कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वैग्यू। वैग्यू मीन्स अस्पष्ट, धुंधला, यानी यह एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है धुंधला या अस्पष्ट। जो क्लियरली आंखों के सामने न हो उसे वेग कहते हैं। क्लियर इसका एंटोनिम हो जाएगा। वेग का अगर आपको एंटोनिम देना हो तो आप क्लियर लिखेंगे। क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट। डीम, डीम मीन्स धुंधला। डीम मीन्स धुंधला, तो डीम सिनोनिम हो जाएगा वेग का ऑब्वियस। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, तो ऑब्वियस जो है वो एंटोनिम हो जाएगा वेग का। याद रखेंगे, डीम का, वेग का एंटोनिम होगा ऑब्वियस। और एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक। एक्चुअल मीन्स असली, वास्तविक, सही। तो 2 का आंसर बी होगा। इसमें आपने वेग के सिनोनिम के रूप में डीम को देखा और वेग तथा डीम के एंटोनिम के रूप में क्लियर और ऑब्वियस को देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज 3 हियर एंड द वर्ड इज फिल्थी। फिल्थ से यह बना हुआ है फिल्थी, वाई जोड़ने से एजेक्टिव बन जाता है। फिल्थ का फिल्थी हुआ है, तो फिल्थी मीन्स होता है गंदा। फिल्थी मीन्स गंदा। क्लीन, स्वच्छ। क्लीन, स्वच्छ एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम पोलाइट, विनम्र। पोलाइट, विनम्र। डर्टी, गंदा। स्लो, मंद या धीमा। मंद या धीमा। तो फिल्थी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सिनोनिम डर्टी होगा, शैबी होगा। आप सभी याद करें। ओके, इट इज 4 हियर एंड द वर्ड इज चोक। चोक मीन्स होता है गला दबाना, यह वर्ब है। दम घुटना भी होता है। कडल, लार प्यार करना। कडल, लार प्यार करना, दुलार करना। फोंडल
गोदी में लेकर पुचकारना कडल कहलाता है। लव, प्यार करना। हिंडर, विघ्न डालना, विघ्न डालना, रुकावट पैदा करना, हिंडर। और स्टिफल, गला दबाना, गला दबाना। अब गला दबाने के लिए आप और शब्द याद कर लें। स्ट्रैंगल, जो इसमें नहीं दिया गया है उसे याद करें। स्ट्रैंगुलेट। अब अगर चोक का प्रयोग दम घुटना के अर्थ में हुआ हो तो आप सफोकेट का यूज भी कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में। चोक के सिनोनिम के रूप में आप सफोकेट का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनमें आंसर डी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने पांचवा, और यह रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट एडजेक्टिव का काम करता है। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक। लास्टिंग मीन्स होता है टिकाऊ। लास्टिंग का साइनो ड्यूरेबल होता है। याद रखेंगे, लास्टिंग का अगर साइनो पूछ दिया जाए तो आप ड्यूरेबल लिखेंगे। वीलिंग, वीलिंग मीन्स होता है इच्छुक। यानी स्पष्ट है कि जब यह अनिच्छुक है तो इच्छुक इसका एंटोनिम हो जाएगा। अनविलिंग, अनिच्छुक। अनविलिंग, अनिच्छुक। और परवर्स, भ्रष्ट, पतित, गिरा हुआ, नीच। मनुष्य के लिए परवर्स का यूज होता है। तो रिलक्टेंट का सिनोनिम अनविलिंग होगा और इसका एंटोनिम विलिंग होगा, ईगर होगा। ओके, इट इज 6 हियर एंड द क्वेश्चन इज जेनिथ। जेनिथ मीन्स होता है, जेनिथ नाउन है। जेनिथ मीन्स शिखर। जेनिथ मीन्स चरम बिंदु, चरमोत्कर्ष। चरम बिंदु यानी सबसे ऊपरी बिंदु, जहां सीमा लास्ट कर जाए वह जेनिथ है। क्लाइमेक्स, शिखर, चरम बिंदु, चरमोत्कर्ष। बॉटम एंटोनिम होता है जेनिथ और क्लाइमेक्स। जेनिथ और क्लाइमेक्स इन दोनों का एंटोनिम होता है बॉटम। बॉटम मीन्स होता है पेंदी। बॉटम मीन्स होता है तल। एडवेंचर, जोखिम भरा काम। एडवेंचर, जोखिम भरा, जोखिम भरा काम। और डिफरेंस मीन्स अंतर। तो जेनिथ और क्लाइमेक्स के, जेनिथ का सिनोनिम क्लाइमेक्स और इन दोनों का एंटोनिम बॉटम हुआ। तो आप सभी याद करें, 6 का आंसर ए होगा। ओके, इट इज 7 हियर एंड द क्वेश्चन इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से आगे वर्क करने की प्रेरणा मिलती है और एक अपने आप में फीलिंग आती है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ इससे कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ज़रूर कमेंट करें, कैसा लगा ज़रूर बताएं आप कमेंट करके। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एडजेक्टिव का काम करता है। फ्यूटाइल, निष्फल। जो फल को प्रोड्यूस नहीं कर सके वह फ्यूटाइल होता है। फ्रूटलेस, निष्फल। कल मैंने बताया था लेस जिसमें लग जाए वह चीज़ उसमें नहीं रहता है, यानी फ्रूट नहीं है, यानी फल नहीं है, निष्फल। फ्रूटफुल, लाभदायक, लाभकारी। यूजफुल, लाभदायक। और वॉल्यूंटरी, स्वैच्छिक। वॉल्यूंटरी, स्वैच्छिक यानी जो स्वयं की इच्छा से किया गया हो, जो अपनी इच्छा से किया गया हो, वह वॉल्यूंटरी होता है। तो शब्द आपके सामने फ्यूटाइल है।
फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, यूजलेस इसका सिनोनिम होगा। अगर ऑप्शन में फ्रूटलेस ना हो तो यूजलेस जरूर दिया जाएगा, ध्यान देंगे। और एंटोनिम फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, यूजलेस का एंटोनिम हो जाएगा फ्रूटफुल, यूजफुल। एंटोनिम फ्रूटफुल और यूजफुल हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों। ओके, इट इज 8 हियर एंड द वर्ड इज डेफर। डेफर का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। डेफर का एक अर्थ होता है लिहाज करना, किसी का सम्मान करना डेफर है। और इसी डेफर मतलब होता है टाल, इसी डेफर मीन्स होता है टालना। जैसे विलंब करना, यानी जो आज करना है उसे कल पर टालना डेफर कहलाता है। तो डेफर शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक लिहाज करना और दूसरा टालना, यानी काम के समय को आगे बढ़ाना कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड देयरफॉर। एक्सपेडिएट वर्ब है द्रुत गति से या तीव्र गति से कार्य करना, तीव्र गति से करना एक्सपेडिएट। अभियान के रूप में लेकर करना एक्सपेडिएट होता है। प्रोक्रास्टिनेट टालना, टाल मटोल करना, देर करना, विलंब करना। तो डेफर का सिनोनिम होगा प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट टालना, डेफर टालना। लोइटर, लोइटर मीन्स होता है टालना। डाउडल मीन्स होता है टालना। और पुट ऑफ मीन्स होता है टालना। डिले, डिले मीन्स होता है टालना। तो ये इतने सिनोनिम हैं, याद करेंगे। डेफर, प्रोक्रास्टिनेट, लोइटर, डाउडल, पुट ऑफ और डिले, ये सभी सिनोनिमस हैं। रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स प्रतिरोध करना, यानी न झुकना, विरोध करना। रेसिस्ट प्रतिरोध करना। अलाउ अनुमति देना, अलाउ का साइनो परमिट होता है, अनुमति देना। तो 8 का आंसर बी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज प्रोहिबिट। प्रोहिबिट वर्ब का काम करता है निषिद्ध करना, यानी मना करना, रोक देना। निषिद्ध करना यानी मना करना या रोक देना। परमिट, परमिट अनुमति देना। ऑर्डर आदेश देना। इंस्ट्रक्ट प्रशिक्षण देना। अनुदेश देना, अनुदेश देना, प्रशिक्षण देना, आदेश देना इंस्ट्रक्ट होता है। और प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, न करने देना। तो प्रोहिबिट का एंटोनिम प्रिवेंट होगा। अब परमिट शब्द यहाँ आपको मिला और इसके पहले सेट में आपको यहाँ अलाउ मिला था। तो अलाउ का साइनो अगर आपको देना हो तो आप परमिट देंगे, याद करें। अलाउ का सिनोनिम परमिट होगा। ओके, इट इज 10 हियर एंड द वर्ड इज wrath। wrath मीन्स होता है गुस्सा, यह एक फीलिंग है यानी नाउन है। wrath मीन्स गुस्सा, उबाल, क्रोध। प्लेजर खुशी, प्लेजर खुशी। एंगर क्रोध। पेंचंत पसंद, पेंचंत मीन्स रुचि। और इरिटेशन चिड़चिड़ाहट। तो रैथ का सिनोनिम एंगर होगा। यदि ऑप्शन में एंगर न दिया हो तो आयर जरूर देगा, फ्यूरी जरूर देगा। रैथ, एंगर, आयर, फ्यूरी, रेज।
रेज, इन सब का हिंदी होता है गुस्सा, क्रोध, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, सब सिनोनिमस हैं, याद करें। रैथ का सिनोनिम एंगर, और आयर, फ्यूरी, रेज, रिसेंटमेंट, ये सभी सिनोनिम है। कोई एक पूछा जाए दूसरा आंसर के रूप में आप रखें, तनिक भी हिचक न करें। तो 10 का आंसर बी होगा। आगे बढ़िए। इट इज़ 11 एंड द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्यूश। डिस्टिंग्यूश अपने आप में वर्ब है और इसका हिंदी होता है अंतर करना। डिस्टिंग्यूश मीन्स अंतर करना यानी भेद करना। डिफरेंशिएट मीन्स होता है अंतर करना या भेद करना। तो स्पष्ट है कि 11 का आंसर ए होगा। रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स होता है की तरह होना, की तरह दिखना, की तरह होना या की तरह दिखना। जैसे वह अपने पिता की तरह दिखता है, ही रिजेंबल्स हिज फादर। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि भूल कर रिजेंबल के बाद विथ या टू जैसे प्रेपोजिशन का प्रयोग न करें। परीक्षाओं में रिजेंबल के बाद विथ या टू प्रेपोजिशन दे करके एरर दिया जाता है, ध्यान रहे। आपको रिजेंबल के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। टेक आफ्टर मीन्स होता है की तरह होना, की तरह दिखना। और एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना। आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश का प्रयोग करते हैं। इसका सिनोनिम डाउज होगा, इसका सिनोनिम सीज होगा। आग बुझाने में एक्सटिंग्विश, डाउज और सीज का प्रयोग करते हैं। तो रिजेंबल का साइनो अगर लिखना हो तो आप टेक आफ्टर लिखेंगे, लुक एलाइक लिखेंगे, डिस्टिंग्यूश का डिफरेंशिएट लिखेंगे, एक्सटिंग्यूश का साइनो डाउज लिखेंगे और सीज लिखेंगे। कितनी सारी चीज़ें एक साथ आप सीख रहे हैं। चलिए आगे। अब आपके सामने क्वेश्चन 12 है और सीज है। अभी मैंने सीज मतलब बुझाना बताया, लेकिन यहाँ सीज का मतलब रोकना होगा। सीज मीन्स रोकना। थम जाना भी होता है, रुक जाना भी होता है सीज मतलब। बारिश रुक गई, द रेन सीज्ड। एक्सीलरेट, तेज गति से करना या गति को तीव्र करना। गति बढ़ाना भी कहते हैं इसे। एक्सीलरेट, गति बढ़ाना। एक्सीलरेटर इसी से बनता है। मूव, मूव मीन्स आगे बढ़ना, और इसी मूव का अर्थ होता है द्रवित होना। वह द्रवित हो गया, ही वॉज मूव्ड, द्रवित होना। स्टॉप, रोकना, थम जाना, रुक जाना। श्रिंक, सिकुड़ना, श्रिंक, सिकुड़ना। तो यहाँ आंसर आपका स्टॉप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आपके सामने 13 एंड इट इज प्रिविलेज। प्रिविलेज अपने आप में नाउन होता है और इसका हिंदी है विशेष अधिकार, जिसे हम एक साथ जोड़ करके लिखेंगे तो यह बन जाएगा विशेषाधिकार। विशेष अधिकार को हम प्रिविलेज कहते हैं। फैसिलिटी मीन्स सुविधा, फैसिलिटी मीन्स सुविधा। प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार। एग्जैक्ट हमारे पास वर्ड है, इसलिए दूसरा कुछ भी सोचना अनिवार्य नहीं है। प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार। रिजर्वेशन, आरक्षण। सब क्लोज है। अब प्रिविलेज क्या है, तो एक तरह की फैसिलिटी प्रिविलेज है, रिजर्वेशन भी एक तरह का प्रिविलेज है, बट हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड है प्रेरोगेटिव, इसलिए हम उसे ही सेलेक्ट करेंगे। प्रिजर्वेशन मीन्स संरक्षण, प्रिजर्वेशन मीन्स बचाव, संरक्षण या बचाव। तो 13 का आंसर बी होगा। ओके, इट इज 14 हियर एंड द क्वेश्चन इज लैकोनिक। लैकोनिक, रेटिसेंट, मितभाषी। तो एडजेक्टिव है यह। मितभाषी, मित यानी अल्प,
मित यानी अल्प यानी थोड़ा, कम बोलने वाले को हम लैकोनिक कहते हैं। जो अपनी बातों को कम शब्दों में रख दे वह लैकोनिक कहलाता है। एक्स्ट्रावैगेंट, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, जो धन बर्बाद करे उसे एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। टॉकेटिव एंटोनिम हो जाएगा। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, वह जो वाचाल हो, वह जो बहुत ज़्यादा बोले उसे टॉकेटिव कहते हैं। माइजरली, माइजर नाउन होता है और माइजरली एजेक्टिव होता है। याद रखेंगे, कई लोगों को नहीं मालूम है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइजर क्या है और यदि माइजर है तो फिर ये माइजरली क्या है। तो आप सभी जान लें कि माइजर शब्द जो है यह नाउन होता है और जब हम इसमें एल वाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। हम फ्रेंड में एल वाई जोड़ते हैं तो वो भी एडजेक्टिव बन जाता है, फ्रेंडली। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें हम एल वाई जोड़ देंगे तो वे एडजेक्टिव बन जाएंगे। एक दो और सुन ले, आपको जानकारी हो इससे। तो टाइम से टाइमली होगा, हिवेन से हिवेनली होगा, अर्थ से अर्थली होगा, फ्रेंड से फ्रेंडली होगा। ये बहुत से नाउन हैं जिनमें आप एल वाई जोड़ेंगे तो वे एडजेक्टिव बन जाएंगे। रिजर्व, रिजर्व मीन्स होता है मितभाषी। रिजर्व आरक्षित करना भी होता है, लेकिन यहाँ यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मितभाषी। तो लैकोनिक मितभाषी, रिजर्व मितभाषी और रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स भी होता है मितभाषी यानी कम बोलने वाला। तो 13 का आंसर डी होगा। और लैकोनिक, रिजर्व, रेटिसेंट का एंटोनिम हो जाएगा टॉकेटिव। जब मैं एंटोनिम आपको पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये सारे शब्द आपको पहले से याद होंगे। ओके, इट इज़ 15 हियर एंड द वर्ड इज इवेड, बचते रहना, बच जाना, निकल जाना, आंख बचाकर भाग जाना, इवेड है। तो यह वर्ब का काम करता है। इवेड मीन्स बच जाना, आंख बचाकर भाग जाना, निकल जाना। जैसे वह गिरफ्तारी से बचता रहा, ऐसे वाक्यों में इवेड का प्रयोग करते हैं। फेस इसका एंटोनिम होता है। फेस मीन्स होता है सामना करना, फेस मीन्स सामना करना। एनकाउंटर भिड़ंत होना, सामना करना। एल्यूड बच निकलना, भाग जाना। एल्यूड आंख बचा कर निकल जाना। एल्यूड, इवेड बच निकलना, भाग जाना। रिपोज आराम करना, आराम करना। अब यदि ऑप्शन में एल्यूड न दिया गया हो, यदि ऑप्शन में एल्यूड न दिया गया हो तो क्या दिया जा सकता है, तो याद करें। अवॉइड दिया जा सकता है, एस्केप दिया जा सकता है और एस्च्यू दिया जा सकता है। ये सभी अर्थ, सभी सेम अर्थ रखते हैं, बच निकलना। अब ध्यान दें, इवेड, एल्यूड, अवॉइड, एस्केप, एस्च्यू सिनोनिम है एक दूसरे के। तो इनका एंटोनिम होता है फेस और एनकाउंटर। इनका एंटोनिम होता है फेस और एनकाउंटर, क्योंकि इनमें हम सामना करते हैं। फेस और एनकाउंटर का मीनिंग सामना करना है और इवेड इत्यादि का मीनिंग बच निकलना, भाग जाना है। तो इवेड का अभी तो हमें सिनोनिम देना है, इसलिए आंसर सी, एल्यूड। इट इज 16 हियर एंड द वर्ड इज अबेट। अबेट मीन्स उकसाना, उकसाना। अबेट मीन्स भड़काना, कुछ गलत करने के लिए किसी को उकसाना या भड़काना अबेट कहलाता है। अब एक शब्द है अबेट, उच्चारण में अंतर है। इसे अबेट पढ़ते हैं, अबेट, और इसे पढ़ेंगे अबेट। अबेट मीन्स होता है कम करना, घटा देना, छोटा करना। लेसन, लेसन मीन्स कम करना। तो अबेट और लेसन एक दूसरे के साइनो हो गए। पैसिफाई, पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना, पैसिफाई मीन्स शांत करना। और प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना। और यदि ऑप्शन में प्रोवोक न दिया गया हो तो इंसाइट दिया जाएगा या इंस्टिगेट दिया जाएगा।
इससे ज़्यादा में लिखने वाले की जानकारी फेल कर जाएगी। कहाँ से ला के लिखेंगे, संभव नहीं है। तो अबेट का सिनोनिम प्रोवोक होगा, इंसाइट होगा और इंस्टिगेट होगा, यानी आंसर डी। और एंटोनिम की बात करें तो इन सब का एंटोनिम पेसिफाई होगा, क्योंकि पेसिफाई में किसी को शांत किया जाता है, अबेट, इंसाइट, इंस्टिगेट और प्रोवोक में उसे उकसा दिया जाता है। ओके, इट इज 17 हियर एंड द वर्ड इज डिराइड। डिराइड मीन्स खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना। तो यह वर्ब है। उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, मॉक, उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। असेंबल, एकत्रित करना, एक साथ जोड़ देना, असेंबल है। कलेक्ट, एकत्रित करना। प्रेज, प्रशंसा करना। अब यहाँ भी आपका एक पेयर तैयार होता है। जब भी आप वर्ड याद करें तो पेयर तैयार करें। असेंबल, असेंबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट और असेंबल एक दूसरे के सिनोनिमस होंगे। डिराइड का साइनो मॉक होगा, मॉक न दिया हो तो लाफ एट जरूर दिया जाएगा। ये भी ना हो तो टॉन्ट भी हो सकता है, लेकिन नहीं, डिराइड के लिए आप मॉक याद करें, लाफ एट याद करें। और ये भी ना हो तो रिडिकुल हो सकता है। रिडिकुल मतलब मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। ओके, इट इज 18 हियर एंड द वर्ड इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। ऑकवर्ड मीन्स होता है बेढंगा। ऑकवर्ड मीन्स होता है बेढंगा, बदसूरत, बदसूरत, बेढंगा, भद्दा। सिमेट्रिकल, सुडौल यानी सुंदर आकार का, सुडौल यानी सुंदर आकार का। तो ऑकवर्ड का एंटोनिम होता है सिमेट्रिकल, इट मीन्स ऑफ गुड शेप। स्वॉलन, स्वॉलन मीन्स होता है सूजा हुआ यानी फूला हुआ, विकृत भी कहते हैं इसे, सूजा हुआ यानी फूला हुआ। क्लमजी, क्लमजी मीन्स होता है बेढंगा, क्लमजी मीन्स होता है बेढंगा, बदसूरत। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है पतला परंतु आकर्षक दिखने वाला, जिसे छरहरा कह सकते हैं। स्लेंडर बॉडी के लिए यूज होता है। स्लेंडर बॉडी यानी दुबला पतला लेकिन सुंदर। तो ऑकवर्ड का सिनोनिम क्लमजी होगा, एंटोनिम सिमेट्रिकल होगा। इट इज 19 हियर एंड द वर्ड इज ब्लीक। ये सारे शब्द कई बार आ चुके हैं एयरफोर्स में, नेवी में, एसएससी में, सबको याद कर जाना है। ब्लीक वर्ब का काम, सॉरी, ब्लीक जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ब्लीक मीन्स होता है उदास, ब्लीक मीन्स होता है मनहूस, उदास, मनहूस। चीयरफुल, चीयरफुल मीन्स होता है खुश। जोयस, आनंददायक। जोयस मोमेंट। रेटिसेंट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मितभाषी, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, रेटिसेंट। और डिस्मल, डिस्मल मीन्स होता है उदास। यदि ऑप्शन में डिस्मल न दे तो ग्लूमी अवश्य देगा। ग्लूमी, डिस्मल, ब्लीक एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, तो आंसर यहाँ पर डी होगा। चीयरफुल का साइनो लिखना हो तो आप जोयस लिखें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप चीयरफुल के लिए जोयस लिखें। आगे 20 एंड द वर्ड इज एविडेंट। इविडेंट जो आंखों के सामने हो वह इविडेंट होता है, एडजेक्टिव का काम करता है यह। इविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, इविडेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, प्रकट। अपेरेंट स्पष्ट या प्रत्यक्ष। हिडन
छिपा हुआ या गुप्त, हिडन छिपा हुआ या गुप्त, और इवेंट घटना, इवेंट घटना, इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट हैज नेवर बीन डिफीटेड इज कॉल्ड इनविंसिबल, अजेय, जिसे पराजित नहीं किया जा सके उसे इनविंसिबल कहते हैं। एडजेक्टिव का काम करता है, तो इविडेंट के लिए सिनोनिम के रूप में आप अपीयरेंट का यूज करें और एंटोनिम के रूप में आप हिडन का यूज करें। इवेंट जो है घटना, यानी जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं उन्हें इवेंट कहते हैं। आगे, इट इज 21 एंड द वर्ड इज मर्की। यह भी एडजेक्टिव का काम करता है, अर्थ होता है अंधकारमय। मौसम के लिए इस शब्द का यूज होता है, ब्राइट चमकीला, ब्राइट चमकीला, डस्की अंधकारमय, एरिड शुष्क, शुष्क पानी का न होना, शुष्कता, उसी का एडजेक्टिव एरिड, और ड्रियरी शुष्क। तो एरिड का सिनोनिम ड्रियरी होगा, मर्की का सिनोनिम डस्की होगा, क्लाउडी होगा। मर्की का सिनोनिम डस्की होगा और क्लाउडी होगा। तो 21 का आंसर, अच्छा एंटोनिम देना हो तो ब्राइट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एंटोनिम ब्राइट होगा, क्लियर होगा। इट इज 22 एंड द वर्ड इज प्रीडिकामेंट। वर्ड इज प्रीडिकामेंट, नाउन है यह। प्रीडिकामेंट हिंदी होता है दुर्दशा या बदहाली, खराब स्थिति, पतन की स्थिति को प्रीडिकामेंट कहते हैं। प्रोस्पैरिटी मीन्स होता है सौभाग्य, प्रोस्पैरिटी मीन्स सौभाग्य। एफ्लुएंस मीन्स समृद्धि, अमीरी। मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, मैनेजमेंट प्रबंधन। और प्लाइट दुर्दशा, बदहाली, प्लाइट दुर्दशा या बदहाली। तो प्रीडिकामेंट दुर्दशा बदहाली, प्लाइट दुर्दशा या बदहाली, दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। अब प्रोस्पैरिटी और एफ्लुएंस ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। प्रोस्पैरिटी और एफ्लुएंस एक दूसरे के सिनोनिम है। प्रीडिकामेंट और प्लाइट एक दूसरे के सिनोनिम है, और प्रीडिकामेंट प्लाइट का एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंस और प्रोस्पैरिटी। ये दोनों एंटोनिम है, याद करेंगे। ओके, इट इज 23 हियर एंड द वर्ड इज हॉटी। हॉटी एडजेक्टिव का काम करता है। हॉटी मीन्स होता है अभिमानी, हॉटी मीन्स अभिमानी होता है। एरेगेंट, एरेगेंट मीन्स अभिमानी। गलिबुल भोला भाला, जिसमें छल कपट न हो उसे गलिबुल कहते हैं, भोला भाला या सीधा सादा। जेंटिल, जेंटिल मीन्स होता है सुशील, जेंटिल मीन्स होता है सुशील। इम्प्यूडेंट मीन्स होता है उदंड, इम्प्यूडेंट उदंड। तो हॉटी अभिमानी, एरेगेंट अभिमानी, जेंटिल, जेंटिल एंटोनिम होता है। अब अभिमानी के लिए यदि ऑप्शन में एरोगेंट न दिया गया हो तो आप और शब्द क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज करें सुपरसीलियस, आप सुपरसीलियस का यूज करें। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड, सुपरसीलियस। प्राउड, प्राउड, हॉटी, इन सब का हिंदी होता है अभिमानी। तो 23 का आंसर ये बता दिया है मैंने, आगे बढ़िए। इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज हैजार्ड। यह नाउन का काम करता है और हैजार्ड मीन्स होता है खतरा, हैजार्ड मीन्स खतरा।
सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। पेरिल, पेरिल मीन्स खतरा। डेंजर मीन्स खतरा, आप जानते हैं। तो हजार्ड का साइनो पेरिल होगा, हजार्ड का साइनो डेंजर होगा। हजार्ड से हजार्डस बना देंगे तो पेरिल से पेरिलस बन जाएगा और डेंजर से डेंजरस बन जाएगा। ध्यान दें, नाउन है, एडजेक्टिव बनाएंगे तो हजार्डस हो जाएगा, ओ यू एस जोड़ देंगे। तो ओ यू एस सब में जोड़ दीजिए। पेरिलस तो हजार्डस दिया जाए तो उसका साइनो पेरिलस हो जाएगा और डेंजरस हो जाएगा। ओ यू एस तीनों में जोड़ दीजिएगा, एडजेक्टिव हो जाएंगे और तब वे एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। स्टैसी मीन्स होता है परम सुख, परम आनंद। स्टैसी, ब्लीस, परम आनंद, चरम आनंद, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अब एंटोनिम हजार्ड का और पेरिल का सेफ्टी होता है। पेरिल, हजार्ड, डेंजर का एंटोनिम सेफ्टी होगा। ओके, इट इज 25 एंड द लास्ट वन इज साइकोफेंट। साइकोफेंट मीन्स होता है चापलूस, एडजेक्टिव का काम करता है। वह जो बटरिंग का काम करे उसे साइकोफेंट कहते हैं। बटरर भी लोग इसे कहते हैं। साइकोफेंट मीन्स चापलूस, जो दूसरों के आगे पीछे करे वह साइकोफेंट होता है। लॉयल इसका एंटोनिम होता है। लॉयल मीन्स स्वामी भक्त, आगे पीछे करने वाला धोखा भी देता है, लेकिन लॉयल स्वामी भक्त है, फेथफुल है लॉयल। फ्लैटरर, फ्लैटरर मीन्स होता है चापलूस। पैरासाइट मतलब भी चापलूस होता है। फेथफुल, विश्वासी, विश्वास पात्र, विश्वासी या विश्वास पात्र। सिंसियर, निष्ठावान, जिसमें निष्ठा हो, जिसमें ईमानदारी हो वह सिंसियर होता है। तो साइकोफेंट का आंसर होगा फ्लैटरर, और पैरासाइट भी आप इसे कह सकते हैं। लॉयल एंटोनिम होता है साइकोफेंट का। साइकोफेंट का एंटोनिम होता है फेथफुल और साइकोफेंट का एंटोनिम होता है सिंसियर। तो 25 का आंसर बी हुआ। इस तरह से आज हम लोगों ने 25 वर्ड और उनके साथ कई सारे शब्द सीखे। फिर कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा 25 सिनोनिम, उसके बाद मैं एंटोनिम शुरू करूंगा और तब फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कैसा फील किया वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।